तो आज चलते हैं हम और एक टॉपिक पे, रूल्स इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के जो रूल्स है उस पे हम आते हैं आज। तो पहले रूल्स क्या है, पहला चलते हैं हम रूल बनाते हैं। ये है कनकेव मिरर। तो यहाँ पे हम डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद यहाँ पे हम पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके बीच में फोकस। तो पहला रूल क्या कहता है, अगर लाइट रे पैरेलल आ जाए प्रिंसिपल एक्सिस को, लाइट रे इंसिडेंट रे जब पैरेलल आ जाए किसको, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से चला जाएगा, फोकस से। ये फोकस से चला जाएगा। तो ये पहला रूल है। तो पहला रूल क्या कह रहा है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ जाए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहां से चला जाएगा, फोकस से चला जाएगा। तो ये पहला रूल था। दूसरे रूल पे हम चलते हैं। दूसरा रूल क्या है किसमें, कनकेव मिरर में। तो दूसरा रूल कहता है ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका उल्टा। पहले रूल ने कहा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से चला जाएगा, फोकस से चला जाएगा। तो इसका रूल दूसरा जो है इसका उल्टा है कि अगर फोकस से इंसिडेंट रे आ जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पैरेलल आ जाएगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, यानी इंसिडेंट रे अगर फोकस से चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया दूसरा रूल। और तीसरा रूल क्या कह रहा है, किसमें, कनकेव मिरर में। ये आपका कनकेव मिरर है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तीसरा रूल कह रहा है कि अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो उधर से ही वापस आएगी। तो ये तीसरा रूल है। तो चौथा रूल क्या है, चार रूल है इसमें। तो चौथे रूल पे चलते हैं। चौथा रूल कह रहा है, अगर कनकेव मिरर, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे आए तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस ये वर्क करता है एज ए नॉर्मल, तो यहां पे एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। यानी यहां पे पता चला कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो वर्क करता है यहां पे एज ए नॉर्मल। तो ये था चौथा रूल, किसका, कनकेव मिरर का। पहला रूल फिर से एक बार चलते हैं। पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहां से चला जाता है, फोकस से चला जाता है। अगर फोकस से निकल जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से आता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा केस है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला जाए वो उधर से ही वापस आ जाता है। तो और एक जो रूल है वो पोल पे इंसिडेंट रे टक्कर खाकर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस वो वर्क करता है यहाँ पे एज ए नॉर्मल। तो एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिखता हूं, एक नोट में लिखता हूं, ध्यान रखना। ये मैंने बना दिया कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना यहां पे मैंने पहले रूल बताया था, जितने भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहां से चला जाएंगे, वो कहां से चले जाएंगे, वो फोकस से चले जाएंगे। तो यहां पे जितने भी लाइट रेज आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां पे मिल गए, एक जगह, फोकस पे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने लाइट रे आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक जगह पे मीट हुए, एक जगह पे जमा हुए। किसने कर दिया, कनकेव मिरर ने। किसने, कनकेव मिरर ने। दैट इज व्हाई concave mirror is also known as converging mirror. That is why concave mirror is also known as converging mirror, क्योंकि जितने भी लाइट रेज आए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसने सब लाइट रेज को कन्वर्ज किया एक पॉइंट पे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ध्यान रखो, इमेज ऑफ फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर।
तो ये आप याद करके लाओगे तो अगले लेक्चर में आपको मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कैसे इमेज फॉर्मेशन बनता है। तो पहला, अगर पोजीशन हम कहाँ पे रखेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज जो पोजीशन वो बनता है किधर पे, एफ पे, यानी फोकस पे। और जो साइज बनता है वो हाईली डिमिनिश्ड, और वी कैन से पॉइंटेड बनता है। और जो नेचर बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो इसके लास्ट में मैं दिखाऊंगा याद भी कैसे रखना है, शॉर्ट तरीका एक दिखाऊंगा कैसे याद रखना है ये। तो दूसरा, ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रख दिया, अब थोड़ा सा आगे लाते हैं ऑब्जेक्ट को, कहां पे रखते हैं हम, पहले इन्फिनिटी पे रख दिया, अब बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड रखेंगे, बिहाइंड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो इमेज कहां पे बनेगी, वो बिटवीन कहां पे, बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। और साइज क्या बनेगा, वो डिमिनिश्ड बनेगा। और नेचर क्या बनेगा, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो 2 केस हो गए। तीसरा, 6 केस इसमें टोटल है। तीसरा, ये हमने रखा पहले इन्फिनिटी पे, फिर बिहाइंड सी, अब रखेंगे हम किस पे, सी पे। तो एट सी, तो इमेज कहां पे बनेगी, इमेज बनेगी सेम एट सी, यानी वो इमेज भी बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। साइज क्या बनेगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या बनेगा, नेचर बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो हो गए कितने, 3 केस। यहां तक 3 केस आए। अब चलते हैं चौथे केस पे। चौथा कहां पे रखेंगे, पहले इन्फिनिटी पे रख दिया, फिर बिहाइंड सी के बिहाइंड रख दिया, फिर सी पे रख दिया। अब और आगे चलाएंगे, बिटवीन सी एंड एफ हम रख देंगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहां पे बनेगी, वो बनेगी बिहाइंड सी के पीछे बनेगी। साइज क्या बनेगा, वो एनलार्ज बनेगा, और नेचर क्या बनेगा, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो ये पूरा डिटेल में मैं अगले लेक्चर में दिखाऊंगा। अभी आपको याद रखना है, और याद रखाने के लिए भी कुछ दिखाऊंगा कैसे याद रखना है। तो ये 4 हो गए। और 5वां, तो पहले इन्फिनिटी पे, फिर बिहाइंड सी, फिर सी पे रख दिया हमने, फिर रख दिया बिटवीन सी एंड एफ। अब रखेंगे किधर, एफ पे, एट एफ। तो इमेज कहां पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। और साइज क्या बनेगा, हाईली एनलार्ज। और जो नेचर बनेगा वो क्या बनेगा, नेचर बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो अब लास्ट केस है, छठा केस। पहला रख दिया इन्फिनिटी पे, फिर बिहाइंड सी, फिर सी पे, फिर बिटवीन सी एंड एफ, और आगे लाया, एफ पे रख दिया। अब कहां पे रखेंगे, अब जगह बच गई एक, बिटवीन एफ एंड पी और एफ के दरमियान बीच में रखेंगे। तो छठा हम बताएंगे कहां पे, बिटवीन पी एंड एफ। तो इमेज कहां पे बनेगी, इमेज बनेगी बिहाइंड मिरर। और साइज क्या बनेगा, वो बनेगा एनलार्ज। और नेचर क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाता है। अब बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट सेम साइज कब बनता है, जब एट सी होगा, सी पे सेम साइज बनता है, ठीक है। तो अब याद रखने के लिए क्या तरीका है, कैसे हम याद रख सकते हैं, इसको ध्यान रखो। मैं अभी यहाँ पे लाता हूं कनकेव मिरर की
वही तो रूल्स है शॉर्ट में याद रखने के लिए। पी एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखना यहां पे। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनेगी कहां पे, फोकस। इमेज बनेगी फोकस पे। तो फिर हम इन्फिनिटी से आगे चले जाएंगे, ठीक है, बिहाइंड सी आगे हमने ला दिया, ठीक है, तो ये पीछे चला जाएगा, नीचे से इमेज, ऊपर ऑब्जेक्ट है नीचे इमेज है, ऊपर ऑब्जेक्ट है नीचे इमेज है, ऊपर ऑब्जेक्ट है, मैं लिखूंगा अभी, ऊपर ऑब्जेक्ट है नीचे इमेज है, ध्यान रखना कनकेव मिरर में। अगर इन्फिनिटी पे रखा तो कहां पे बने, याद रख लो, अगर सी पे ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज कहां पे बनेगी, सी पे ही, ठीक है, नीचे सी पे बनेगी इमेज, ऊपर ऑब्जेक्ट है। देख लो, एक मैं लाता हूं यहां पे, इसको आगे चलाऊंगा तो ये वाला पीछे चलेगा, ठीक है, मैं एग्जांपल लूंगा। ये लाता हूं, ये एक नाड़ा मैंने बांध दिया, ठीक है, मैं पोल हूं, ठीक है, तो जब मैं पोल हूं, यहां पे सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर मैं ऑब्जेक्ट को आगे चलाऊंगा, इमेज क्या चलेगी, पीछे, ऊपर से आगे लाया, नीचे से क्या चलेगा, पीछे, ध्यान रखो, ऊपर से आगे लाया, नीचे से पीछे चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखो यहां पे, ये इधर पे, ठीक है, मैं उल्टा बनाता हूं, इसको मैं रखता हूं यहां पे, ये पोल है, ठीक है, ऐसे ही एक नाड़ा में रखूंगा, ध्यान रख देना, ये बांध के है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पोल पे बांध के, आप मानो रस्सी एक बांध के यहाँ पे पोल पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये रस्सी है, अगर मैं ऊपर से आगे चलाऊंगा, नीचे थोड़ा पीछे चला जाएगा, अगर और आगे चलाऊंगा, यहां से और पीछे चला जाएगा। सेम कहां पे मिलता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ पे, यहां से पीछे चला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट को फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे। फिर से मैं बताऊंगा, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये आगे चला जाएगा, नीचे से पीछे चला जाएगा। ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ पे रखेंगे तो इमेज बिहाइंड सी बनेगा, ऑब्जेक्ट को आगे चलाएगा तो इमेज और पीछे चली जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट एफ पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, अब यहां से पीछे चला जाएगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर से पीछे चलाया, इमेज आगे चली जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सी रख दिया, इमेज बनेगा कहां पे, बिटवीन सी एंड एफ, और पीछे चला जाएगा इन्फिनिटी पे तो एफ पे बनेगा, ठीक है, यहां तक समझ आया। तो फिर से बताऊंगा, ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रख दिया, सी पे, इमेज सी पे, ऑब्जेक्ट को बिहाइंड, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बिहाइंड सी, अगर ऑब्जेक्ट को एफ पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, ठीक है। फिर से आते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिहाइंड सी तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे तो इमेज एफ पे बनेगा, ठीक है। जितना देख लो, अब साइज की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे। अगर यहां से यहां पे सेम साइज बनता है तो यहां पे नजदीक लाएंगे, यहां पे नजदीक लाएंगे इमेज को, तो हो गया क्या, इमेज एनलार्ज, और यहां पे हाईली, सॉरी, यहां पे इमेज को आगे लेंगे तो हो गया डिमिनिश्ड, और आगे चलेंगे तो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। यहां पे सेम है, सेम साइज, फिर आएगा डिमिनिश्ड, फिर हाईली डिमिनिश्ड, इमेज की बात कर रहा हूं, इमेज की। और अगर इधर से यहां पे चला जाएगा, इधर से, तो आएगा एनलार्ज, उसके बाद हाईली एनलार्ज। देख लो, हाईली डिमिनिश्ड कब है, जब एफ पे बनेगा इमेज, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड मिरर के नजदीक होगा, ठीक है। देख लो, यहाँ पे सेम साइज, यहाँ पे डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, और अगर पीछे चले जाएंगे एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, याद रहेगा। तो याद करना है आपको, क्या करना है याद, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेगा, इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे, अगर बिहाइंड सी रख दिया तो बिटवीन सी एंड एफ, अगर सी पे तो सी पे बनेगा, अगर बिटवीन सी एंड एफ और बिहाइंड सी बनेगा, एफ पे रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर बिटवीन एफ एंड पी तो बिहाइंड मिरर बनेगा। साइज यहाँ पे सेम साइज है, यहाँ पे डिमिनिश्ड है, यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड है, और इधर से चले जाएंगे
एनलार्ज और हाईली एनलार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे ये कल याद करके लाना, और इससे फर्दर जो आगे लेक्चर होगा वो हम इनके इमेजेस केसेस बनाते हैं। थैंक यू।